आज मैं आप लोगों को सत्संग और कुसंग के विषय में बताने जा रहा हूँ। सत्संग क्या है और कुसंग क्या है? किसी जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। संजोग से कहीं से उड़ते उड़ते एक राजहंस भी पहुंच गया उस जंगल में, और वो राजहंस भी उसी कौवे के पास जाकर बैठ गया। दोनों पक्षी हैं, दोनों में बातचीत होने लगी। राजहंस सरल स्वभाव का, हंस का स्वभाव और संत का स्वभाव एक जैसा होता है। उसके पास तो छल प्रपंच था नहीं। और कौवा, वो तो चांडाल पंक्षी है, वह तो छल कपट से भरा हुआ था। कौवा ने कहा, हे राजहंस, आप हमसे दोस्ती कर लो। कौवा ने कहा, बड़ी खुशी की बात है। दोनों में दोस्ती हो गई। राजहंस और कौवा दोनों दोस्त बन गए। कौवा ने कहा, राजहंस, चलो आपका घर दिखाऊं, मैं आपको अपना घर दिखाऊं। राजहंस कौवे के साथ उड़ चला। कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ पर दोनों फिर बैठ गए। संजोग ऐसा, उसी पेड़ के नीचे एक राजा जो जंगल में आया था शिकार करने, वह सोया हुआ था। दोपहर का समय, धूप कड़ी थी। उस राजा के मुख पर पेड़ से छन कर धूप आ रही थी। राजहंस ने सोचा कि बेचारा थका मादा सोया हुआ है, क्यों नहीं इसके मुख पर छाया कर दी। राजहंस उस पेड़ की डाल से उड़कर राजा के ठीक मुख के सामने इस पेड़ पर, वो डाल पर आकर बैठ गया और अपने पंख को फैला दिया। राजा के मुख पर जो धूप आ रही थी वह छांव हो गया। राजा आराम से सोया हुआ था। कौवा को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह उड़ा और राजा के मुख पर जाकर गंदा कर दिया। फिर दूसरी डाल पर जाकर बैठ गया। जब राजा के मुख पर कौवे ने गंदा किया तो राजा की नींद खुली। उसने देखा कि तो मेरे मुख पर किसी चिड़िया ने गंदा कर दिया। ऊपर देखा तो सामने राजहंस बैठा हुआ था। राजा समझ गया कि यही राजहंस हमारे मुख पर गंदा किया है। धनुष और बाण उठाया और हंस को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। बाण हंस को लगा, हंस तड़पने लगा और तड़पता हुआ राजा के पास आकर गिर गया। हंस ने कहा, हे महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, किसी राज के राजा जैसा आप लग रहे हैं, फिर भी आप ऐसा काम क्यों किया? मैंने आपके मुख पर छाया किया, आपके मुख पर धूप आ रही थी और आपने हमें बाण से मारा। राजा ने कहा, तूने मेरे मुख पर गंदा क्यों कर दिया? हंस ने कहा, मैंने नहीं किया महाराज, ये गंदा उस कौवा ने किया और गंदा करके वह दूर जा बैठा है। राजा कहा, हंस, मैं मानता हूं कि तूने गंदा नहीं किया, किंतु कौवा जैसे पक्षी से तुम्हें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। कौवा जैसे कुसंगी से तुम्हें संग नहीं करना चाहिए। जैसा संग करोगे वैसा फल पाओगे। इसीलिए कभी भी किसी गलत आदमी से संगत नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस संग का असर करने वाले पर भी पड़ जाता है। भूल कर भी कभी कुसंग में नहीं जाना चाहिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सदा सत्संग में जाया करो। संतों की संगत में रहोगे तो ज्ञान मिलेगा, सदगति मिलेगी, बुद्धि अच्छी होगी, व्यवहार अच्छा होगा। इसलिए मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग कभी भी गलत लोगों की संगत में न जाएं, गलत जगह पर न बैठें, उससे अलग रहने का प्रयास करें।